ठीक है। 30 अगस्त को टेस्ट होगा ग्रेड इजी पर। ठीक है। और जितना भी मैंने पढ़ाया अभी तक, ठीक है, उसके फुल का फुल टेस्ट होगा। ठीक है। अभी जैसे देखो हम लोग का चल रहा है लॉज ऑफ मोशन चल रहा है। ठीक है। लॉज ऑफ मोशन अगर चल रहा है तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं टेस्ट 30 अगस्त को भी नहीं करता हूँ, मैं टेस्ट कर देता हूँ तुम लोग का कि बाद वाला संडे कौन से दिन है। तुम लोग का फिर संडे आता है 6 सितंबर को। हाँ 6 सितंबर। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, 6 सितंबर को रखता हूँ टेस्ट। काफी समय दे रहा हूँ मैं। ठीक है। 6 सितंबर को टेस्ट होगा टिल लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। ये टेस्ट तुम्हारा एंट्रेंस लेवल का होगा। ठीक है। क्वेश्चंस जो होंगे इसके मेंस लेवल के होंगे। ठीक है। और क्या कहते हैं, एक टेस्ट पे जो बच्चे एडवांस के लिए ना उनके लिए अलग से पेपर में दे दूंगा। ये कॉमन सबका होगा और ऑल। ठीक है। डेढ़ इजी पर टेस्ट होगा उसके पहले। ठीक है। अब देखो जब तुम टेस्ट दोगे 6 सितंबर को, तो तुम्हारे को देखो जनरली क्या होता है, बच्चों के पास ये होता है कि सर मेरा छूट गया, सर मेरे को टाइम मैनेज नहीं कर पाया। ठीक है। तो ये इश्यू वहां पे तुम्हारे सामने आएंगे, सबके साथ आते हैं भाई। तो जब मैं था मेरे साथ भी आता था कि टेस्ट दे रहे और पेपर में कभी कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, कभी कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। पेपर मेरे पास जब टेस्ट होता है तो मेरे को उस समय आंसर नहीं आता है, बाद में क्लिक करता है। कितनी बार ऐसा होता है कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को इजी है वो नहीं सेलेक्ट कर पाता हूँ, टफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ और टफ भी नहीं बन पाता है, और जो आता है वो भी छूट जाता है। तो ये सब देखो छोटी छोटी बातें होती है, क्योंकि जब हम एग्जाम देते हैं ना तो हमारे सिर्फ हमारी नॉलेज काम नहीं आती है, हम वहां पे अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, किस तरह से हम टाइम को मैनेज करते हैं। ठीक है। वो सब बहुत मैटर करता है वहां पे। तो ये जो टेस्ट है ना 6 सितंबर को, इसके पहले, ठीक है, ये तुम्हारी होगी मेन टेस्ट। अब इसके पहले तुम्हारी मैं बहुत सारी छोटी छोटी टेस्ट लेता रहूंगा। ठीक है। स्मॉल टेस्ट जैसे कि मैं ना तुम्हें पेपर भेजूंगा। ठीक है। और तुम वो पेपर लोगे और ऑनेस्टली तुमको क्या करना होगा, वो पेपर टेस्ट देना है घर पे बैठ करके 1 घंटे के टाइम में। ठीक है। और खुद तुमको मैं आंसर शीट भेज दूंगा, तुम आंसर शीट से वहां से चेक कर लोगे तुम्हारा कितना सही हो रहा कितना गलत हो रहा। ठीक है। ताकि तुम इस मेन टेस्ट से पहले अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर सको। फिर मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा ऐप के थ्रू। ठीक है। ऐप के थ्रू स्मॉल टेस्ट होंगे। ठीक है। जिसमें कि तुमको ये आइडिया मिल जाएगा भाई तुम्हारे कितने सही हो रहे कितने गलत हो रहे। हाँ ये एमसीक्यू होगा, प्रॉपर एमसीक्यू। ठीक है। ये पूरा एमसीक्यू। इसके बाद मैं फिर एक और डेट दूंगा। ठीक है। जहाँ पे तुम लोग की टेस्ट जो है ना एडवांस वाले के लिए होगी। ठीक है। जो आईटी एडवांस की तैयारी करे ना, या जो आईटी की तैयारी करे उनके लिए होगी। नीट वालों के लिए ऐसी एडवांस के एग्जाम नहीं होती। नीट वालों के लिए हमारे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा टफ नहीं होते। ठीक है। तो छोटे छोटे टेस्ट होंगे हमारे ऐप के थ्रू। ठीक है। जैसे कि अ, मैं तुम्हें बताया था टॉपिक कैसे क्या क्या होगा। जब मैं लूंगा ये ऑर्डर तुमको याद होना चाहिए। ठीक है। तो ताकि जब तुम टेस्ट दोगे ना, ठीक है, ऐप के थ्रू तुमको पता होना चाहिए कि क्या क्या पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें क्या टेस्ट होंगे, छोटे छोटे टेस्ट होंगे। पहली टेस्ट जो होगी ना वो होगी ऐप के थ्रू, जो मैं लूंगा ना वो होगी प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है।
प्लस उसमें ना सर्कुलर मोशन के अगर क्वेश्चन आएंगे ना तो वो मैं पहले करवा दूंगा, उसके बाद ही दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड जो होगा वो रिलेटिव वेलोसिटी का होगा। सेकंड टेस्ट ये प्रिपेयर करना होगा। बेसिकली तुम लोग जो है ना प्रोजेक्टाइल मोशन प्लस वेक्टर, ठीक है, प्लस सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मैंने पढ़ाया नहीं अभी, ठीक है। सर्कुलर मोशन में फटाफट अभी देखता हूँ। ये वाला लॉज ऑफ मोशन मेरा मुझे लगता है एक दो दिन में खत्म खत्म हो जाएगा। तो मैं ना सर्कुलर मोशन के बोर्ड्स के करा करके ना फिर आगे कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसके टेस्ट ले लूंगा। तो ये चीजें जो ना तुमको प्रिपेयर कर जानी है, ठीक है, फॉर दिस ऐप के टेस्ट के लिए। वो टेस्ट जो है ना आज हो गया है ये। मैं होपफुली ये टेस्ट जो है ना मंडे या ट्यूसडे को मंडे को लूंगा मैं, ठीक है। इसके जो ऐप के थ्रू लूंगा, ठीक है। और मैं ना तुम लोग को हर दिन कुछ कुछ पेपर भेजता रहूंगा, ठीक है। वो पेपर को करो और टाइम मैनेज करो, कैसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। और एक बात मैं तुम लोग को और बताना चाहता हूँ, देखो सब कोई पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन तुमको पता है अपने पढ़ने का तरीका आना चाहिए। पढ़ने का तरीका मतलब ये हुआ कि अगर तुम कोई भी शीट अगर सॉल्व करते हो, ठीक है, और वो शीट के तुमने मान लो थ्योरी पहले पढ़ के रखी हुई है, ठीक है। तो जब तुम शीट सॉल्व करो ना, ठीक है, एक बार अभी जैसे तुमको मैं अभी दूंगा शीट प्रोजेक्टाइल मोशन की दूंगा, फिर पीछे पीछे वाले चैप्टर्स की मैं शीट दूंगा। तो वो सारे टॉपिक तुम्हारे हो चुके हुए, तुमने उसकी प्रैक्टिस कर ली है। अब जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई है ना तो शीट को तुम जो है ना जब भी सॉल्व करो, कोई भी तुमको शीट मिलती है जिसकी तुम्हारी प्रैक्टिस हो चुकी हुई है, उसको ऐसा सॉल्व करो जैसे कि तुम एग्जाम दे रहे हो। मान लो तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन तुमने करके रखे हुए, ठीक है, तुम्हारे कंसेप्ट हो चुके हुए, तुमको ये क्वेश्चन आते हैं। अब जब तुम क्वेश्चन करो ना, तुम्हारे सामने घड़ी होनी चाहिए और तुमको पता होना चाहिए कि 20 मिनट टाइम है मेरे पास, ठीक है। 20 मिनट में तुम इन 10 क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, क्योंकि तुमको एंट्रेंस में एक क्वेश्चन भी 2 मिनट मिलेगा, ठीक है। और नेट पे तो थोड़ा सा और भी कम टाइम होता है। तो तुम्हारा वो टाइम ड्यूरेशन बंधा होना चाहिए जिसमें तुमको ये क्वेश्चन पूरे के पूरे खत्म करने होंगे। और वो स्ट्रैटेजी से पढ़ोगे ना तो आई कैन गारंटी यू कि तुम्हारे ऊपर वही साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा जो तुम एग्जाम में तो तुम्हारे ऊपर होता है। तुम उस प्रेशर से बिल्कुल से अडेप्ट हो जाओगे, तुम्हारा क्वेश्चन सिलेक्शन पावर अच्छा बढ़ जाएगा और तुम अपना स्कोर पता है बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो बस इसको तुम लोग ध्यान रखना। 6 सितंबर को टेस्ट है और एक टेस्ट मैं लूंगा अभी मंडे को लूंगा इन चैप्टर्स, ठीक है। अगर सर्कुलर मोशन नहीं होगा तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है, खाली इन दोनों को दे देना, ठीक है। तो हम लोग आगे हम थोड़ा सा कर लेते हैं। उस दिन ना मैं करवा रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन के डाउट्स ले रहा था मैं। हाँ रिलेटिव मोशन आएगा ना, रिलेटिव मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ स्मॉल टेस्ट में है रिलेटिव मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन कर जाना, रिलेटिव मोशन कर जाना, ठीक है। सर्कुलर मोशन में अगर मैंने करा दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर तो स्किप करना पड़ेगा। अभी देखो डाउट्स तो हम ले रहे थे ना, उसमें से कुछ डाउट बच चुके हुए थे तो मैं आज लेके नक्की कर देता हूँ। और एक बात और, कुछ भी मत सोचना कि पीछे का अगर हमारा वो चैप्टर हो गया तो वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है।
हमें रेगुलरली उसको रिवाइज करते रहना पड़ेगा और मैं तुमको उसके क्वेश्चंस देता रहूंगा, ठीक है। जैसे देखो एक क्वेश्चन ये समर से भेजा था 12 नंबर, डीपी अरिहंत की बुक का ये। ये क्वेश्चन नंबर है 12। देखो मैंने ना तुम लोग के ग्रुप में एक मैसेज डाला है 12 नंबर, वहां पे क्लिक करो, ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन, ग्रुप में मैंने जस्ट भेजा। A projectile aimed at a mark which is in the horizontal plane through point of projection falls a centimeter short of it when angle is alpha, b far when angle is beta. So that the uh, speed of the particle, so that if the speed of the particle is same in all cases, the proper elevation is इतना इतना। तो इस सवाल में क्या बोला गया कि एक पार्टिकल को ऐसे फेंका गया प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये एंगल है अल्फा, ठीक है। तो मान लो कि जब इसका प्रॉपर एंगल था एंगल थीटा, तो ये ऐसे जा करके गिरता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अभी क्या किया गया, उस एंगल को कर दिया गया, अगर अल्फा, अगर इसको अल्फा से फेंका गया तो ये ऐसे गिरता है और ए डिस्टेंस पहले गिर जाता है, एंगल छोटा है तो रेंज छोटा आ रहा है। अब अगर हमने उसी को फेंका बीटा एंगल से सेम स्पीड के साथ, तो देखा गया कि ओरिजिनल से बी आगे जाके गिरता है, ठीक है। सो दैट इफ द, अब बोला गया मान लो उसी स्पीड से अगर हमसे ही पूछा जाएगा कि तीनों केस पे स्पीड कैसी है, सेम है, तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हमें थीटा बोला जाएगा प्रूव करने के लिए, थीटा प्रूव करने बोला जाएगा, थीटा है हाफ साइन इनवर्स बी साइन टू अल्फा प्लस ए साइन टू बीटा बाय ए प्लस बी, ये हमको प्रूव करना है। तो मैं इसको कैसे प्रूव कर सकता हूँ, देखो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बाय जी, ये रेंज हो जाएगा जब अल्फा से फेंकेंगे, और इस समय ये रेंज कितना हो जाएगा, ये रेंज हमारा मान लो है एक बार के लिए ये वाला पार्ट है एक्स, ओरिजिनल रेंज मान लो ये आ रही है, तो आर माइनस ए हो जाएगा ना। अगर ओरिजिनल रेंज अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर आर है, अल्फा पे हमें कितना मिलेगा, अल्फा पे हमको मिल जाएगा यू स्क्वायर साइन टू अल्फा बाय जी। अब अगर हम बात करें यू स्क्वायर साइन टू बीटा बाय जी इक्वल टू, अब रेंज कितना हो जाएगा, ये आर प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें तो ये थीटा निकालना है कि ओरिजिनल एंगल क्या होगा फेंकने का, ठीक है। तो अभी मैं ओरिजिनल एंगल निकालने के लिए मुझे यहाँ पे अब करना क्या पड़ेगा, देखो ओरिजिनल एंगल कहाँ पे छिपा हुआ, रेंज में छिपा हुआ, बिकॉज ओरिजिनल रेंज क्या होगी, वो होगी यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय थ्री, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा मुझे निकालना, तो आर के बदले वैल्यू पुट करनी होगी, और क्लियर सी बात है, चलो ऑप्शन देखो यहाँ पे साइन टू अल्फा के साथ बी आ रहा है और साइन टू बीटा के साथ ए आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या, यहाँ क्या करता हूँ, मैं सबको बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बी आर माइनस ए बी, और यहाँ पे साइन टू बीटा के साथ ए आ रहा है, सबको ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस बी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ,
ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे ना, तब पे आर कॉमन हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय जी बी साइन 2 अल्फा प्लस ए साइन 2 बीटा। ये क्वेश्चन भले हमको यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ रहा हो, लेकिन इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में भी एग्जाम में दे सकते हो। अब आर क्या यहाँ पे हो जाएगा, आर तो हमारा है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और ये ए प्लस बी है, इसको मैंने क्या किया नीचे भेज दिया, 1/g ए प्लस बी बी साइन 2 अल्फा प्लस ए साइन 2 बीटा। तो यहाँ से ये जो यू स्क्वायर है, ये कट गया, जी कट गया, तो मैं निकल गया आंसर। थीटा निकाला ना, तो साइन इनवर्स, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। और थीटा के लिए फिर जब यहाँ से थीटा निकाला तो 1 2 को नीचे भेज दो, ठीक है, और ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा बैठा बैठा यहाँ। ऐसा सवाल था। उसके बाद एक क्वेश्चन देख लो, इसमें 40 नंबर। देखो अभी जितने भी कंसेप्ट है ना प्रोजेक्टाइल मोशन के, मैंने ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट डिस्कस कर लिए, कंसेप्ट में कुछ नहीं छूटा हुआ है। अभी मैं तुमको क्वेश्चन भेजता चला जाऊंगा, तुमको सॉल्व करते रहना उसको, जहां जहां तुम्हें डाउट होगा मुझे बताते चलना, मैं एक डाउट क्लास लेके सारे क्लियर करता चला जाऊंगा। अभी नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। बोला गया balloon is ascending at a rate of 12 किलोमीटर पर आवर। एक मिनट, बोला गया एक बैलून है जो कि ऊपर राइज कर रहा है, ठीक है, और बैलून ऊपर राइज कर रहा है, स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, एंड इज बीइंग कैरिड हॉरिजॉन्टली बाय विंड, और ये हवा भी चल रही है, तो इधर भी इसकी वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एकदम लास्ट ट्रैक इज ड्रॉप ऑफ द बैलून एट इंस्टेंट। बोला कि यहाँ से क्या किया गया, यहाँ से एक बैग को ड्रॉप किया गया है, जो बैलून की हाइट ग्राउंड से कितनी है, बैलून की हाइट जब ग्राउंड से है 50 मीटर, ओके। बताओ टाइम, कितने टाइम के बाद जो बैलून जो है ना, ये जो बैलास्ट है वो, एक मिनट, हाँ यहाँ पे इसको फेंका गया है, तो बोला गया है कि डिटरमाइन द टाइम फॉर इट टू स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने टाइम के बाद ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। तो जब स्ट्राइक करने की बात आती है, तो यहाँ पे एक बात तो क्लियर है, टाइम कहाँ से निकाला जाता है, वर्टिकल मोशन से। तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी कितनी बैलून की ऊपर है, 12 किलोमीटर पर आवर, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा नीचे के डायरेक्शन में 50 मीटर, तो एस इक्वल टू यू टी, और ये 12 किलोमीटर पर आवर है ना, 12 इंटू 5/18 कर देंगे, 20/6,
ठीक है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at, ठीक है। तो ये -50, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 20/6 इंटू t, ठीक है, प्लस हाफ a कितना हो जाएगा, -10 ले लो, कुछ लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, इंटू t का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर ये डिस्प्लेसमेंट -50 है, ऊपर की वेलोसिटी ऊपर थी तो प्लस पर इसको मैंने प्लस लिया ut, हाफ ग्रेविटी नीचे होती है तो ग्रेविटी को लिया मैंने नेगेटिव। तो ये वाले से हम क्या कर सकते हैं, टी निकाल सकते हैं ना, और ये तो पहले भी करके रखा है। बैलून से किसी चीज को ड्रॉप किया जाता है तो हमसे पूछा जाएगा कितना समय लगेगा ग्राउंड पे गिरने में, तो हम उसको तो हमने पहले क्वेश्चन करके रखा है। इतने समय के बाद ये जो ये जो भी क्या इसका नाम है, बैग है ना जो बैलून से फेंका गया है, ये ग्राउंड पे गिर जाए। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ग्राउंड में गिरने में कितना समय लगेगा इतना। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना हमारे प्रीवियस क्वेश्चन बैलून वाले से एक स्टेप एडवांस, उसमें क्या था, बैलून खाली वर्टिकली राइज कर रहा था, तो बैग कैसा गिरता, बैग ऐसा, बैग अगर ग्राउंड से देखेगा ना कोई पर्सन, अगर खाली बैलून ऊपर राइज कर रहा है तो ये ऐसे गिरेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पे बैलून के पास एक्स्ट्रा वेलोसिटी भी तो है ना, हॉरिजॉन्टल में ये वाली, ये कितनी है 12 kph है ना, तो ये टाइम मुझे मिल जाएगा ना एक बार, ठीक है। फिर मैंने उस टाइम को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये क्या होगा, मेरे को मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये जो टाइम जितने समय में नीचे गिरेगा, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में भी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है, ठीक है, इसलिए ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, इसको आगे भी लेकर के जाएगा और ये ऐसे ऐसे भी गिरेगा, ठीक है। आई थिंक ये सब कोई कर लेगा, सबको समझ में आगे कैसे करना, कोई दिक्कत नहीं है। खाली इसमें कैलकुलेशन है। क्लियर, अभी देख लो, एक जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो और जो था ना, एक समर्थ ने भेजी थी डीपीपी 18 के डाउट, बाकी किसी की अगर और भी कोई डाउट्स है तो वो भेज देना। देखो डीपीपी नंबर 18, अगर खोजने में किसी को दिक्कत हो तो मैंने वो अभी जस्ट भेजी है, उसको देख सकते हो, ठीक है, ग्रुप पे मैंने भेज दिया। फॉर ए पार्टिकल अंडर गोइंग रेक्टिलिनियर मोशन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, थर्ड क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज 1/3 डिस्टेंस कवर्ड इन सम टाइम इंटरवल। बोला गया है एक पार्टिकल जा रहा है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो डिस्टेंस के कंपैरिजन में 1/3 है। तो ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है ना जब बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो डिस्टेंस से छोटा हो। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल तभी होता है जब बॉडी मूव करता है स्ट्रेट लाइन में विदाउट टर्निंग। मतलब यहाँ पे अगर रेक्टिलिनियर मोशन है मतलब स्ट्रेट लाइन है और डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो 1/3 है डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस इधर गया 2x, फिर इधर जाएगा x। तो ये हमारा क्वेश्चन को समझने का कि एक्चुअली क्वेश्चन में पहले हमको लैंग्वेज पकड़नी है कि मोशन में हो कैसे रहा। देखो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ हो गया और डिस्टेंस क्या हो गया, ये 2x प्लस x 3x हो गया। तो इसमें क्या पूछा गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। रेशियो ऑफ द इनिशियल स्पीड टू द फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड मान लो u है और फाइनल स्पीड मान लो कितनी है यहाँ पे v है। तो हमसे ये पूछा गया है कि इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो देखो एक बात देखो, अगर यहाँ पे ये बॉडी जा रहा है इधर से जाके टर्न करेगा, तो टर्न करने के लिए कंडीशन क्या थी कि यहाँ पे बॉडी की स्पीड 0 हो जानी चाहिए। ये जा रहा है स्पीड घट रही है घट रही है घट रही घट रही 0। अब
कॉन्स्टेंटली इस पे फोर्स इधर लग रहा था या एक्सेलरेशन इस पे इधर था, एक्सेलरेशन इधर था तो स्पीड घटते घटते कितनी हो जाएगी, 0। और फिर एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी एक्सेलरेट करेगा और ऐसा आएगा। दिस इज सेम लाइक अ ग्रेविटी प्रॉब्लम। कैसे होता है, ऊपर फेंकते बॉडी को, ठीक है, तो क्या होता है, रेस्ट में आ जाती बॉडी, ठीक है, फिर ऐसे आ जाती है। ये टोटल डिस्टेंस हो गया कितना, 3x, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ से, x। वही चीज होगी, तो ग्रेविटी वाला प्रॉब्लम है, लिखा नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको यहाँ से समझते तो अच्छी फील आती है। अब देखो बोला गया है कि जब यहाँ पे जाकर के रुकेगी तो u कितना हो जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s हो जाएगा। तो v कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर 2 इंटू a कितना लेंगे, माइनस a, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तब ना जाकर रुकेगी। s कितना यहाँ पे 2x है, s कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो हम बोल सकते हैं u स्क्वायर कितना हो गया, 2 टू द 4ax। अच्छा, अब यहाँ से देखो बॉडी इधर जाएगी तो यहाँ पे 0 से स्पीड बढ़ेगी अब, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर का रुक गया। अब वापस से मोड़ के इसको इधर लेके आकर, कैसे ग्रेविटी में होता, बॉडी रुक जाता फिर नीचे आती कि नहीं आती। अब यहाँ से मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ मान लो स्पीड है v डैश या v मान लो, इसकी v डैश मान लो, v मान लो, v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 2 इंटू a इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना, यहाँ पे x है ना, ठीक है, क्लियर होगी बात। हेलो, तो अब मैं यहाँ पे क्या, हाँ, v स्क्वायर इक्वल टू 2x। अब मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, तो v कितना हो जाएगा, √2x, और u कितना हो जाएगा, 2ax। अब क्या निकालने सर बोला गया, यू जीरो कहाँ से, u 0, क्योंकि ये यहाँ से जाएगा, इसकी स्पीड 0 हो जाएगी ना, तो फिर से ये टर्न करके वापस यहाँ पे आएगा, बिकॉज क्वेश्चन में बोला गया है डिस्टेंस 1/3 है डिस्प्लेसमेंट का, रेक्टिलिनियर मोशन है। याद रखना, रेक्टिलिनियर मोशन में अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा है तो पार्टिकल कहीं ना कहीं टर्न किया ही होगा, तब ना डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो सकता है। देखो कैसे बॉल को फेंकते हैं, बॉल ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, ये डिस्टेंस यहाँ से 2x हो गया, ये डिस्टेंस यहाँ से x हो गया, ठीक है। बॉल नीचे क्यों गिरती है, बिकॉज यहाँ पे जाके फाइनल स्पीड 0 नहीं हो जाती है, तो यहाँ से 0 सब इधर ट्रेवल करा ना, तो फाइनल स्पीड यहाँ पे पूछा गया v स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कितनी लिए हम लोग, 0 लिए, 2 इंटू a इंटू एक्स, देख लो आगे। हाँ हाँ सर समझ आ गया। अब ये हमारा हो जाएगा u स्क्वायर हो जाएगा 2x, ये हमारा u हो गया √2ax, ठीक है। अब तुम रेशियो निकालो ना, खाली आ जाएगा आंसर, ठीक है। v बाई यू निकालने बोला है, u बाई v निकालने बोला है, उसको डिवाइड कर दो, तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, a particle is projected such that it follows a curved path, ठीक है, कर्व पाथ होगा with constant acceleration for finite motion, which of the following may be correct। तो देखो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में बोला गया है क्या सही हो सकता है, मे बी। तो देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि मैंने तुम लोग को बता करके रखा है फिर से, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, पार्टिकल के दो पाथ हो सकते हैं, या तो वो होगा क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है, नहीं तो होता हुआ पैराबोला, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। और पैराबोला तब होता है जब एक्सेलरेशन के बीच में एंड वेलोसिटी के बीच में सम एंगल हो, और स्ट्रेट लाइन कब था, जब थीटा होता था 0 डिग्री या 180 डिग्री, बस इसमें ही होता है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो तब तो यहाँ ये तो पैटर्न ही हट जाता है। अब बोला सर सर्कुलर मोशन में तो सर्कुलर पाथ पे होता है, तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन थोड़ी कांस्टेंट होता है, उसमें कभी एक्सेलरेशन ऐसा जाएगा, फिर वो ऐसे जाएगा, फिर वो ऐसे जाएगा, फिर वो ऐसे जाएगा, हर बार एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता रहता है। इसलिए यहाँ पे सर्कुलर मोशन की बात नहीं कर सकते, बिकॉज सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला गया ना कि यहाँ पे पार्टिकल को फेंका गया है और पार्टिकल जो है ना जा रहा है कर्व पाथ पे जा रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो इसकी इनिशियल स्पीड u है और इसका अगर एक्सेलरेशन a है, तो एक बात तो क्लियर हो सकती है कि इस क्वेश्चन में
एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कुछ ना कुछ एंगल तो होगा, वो 0 नहीं हो सकता है, वो 180 नहीं हो सकता है। मतलब ए वेक्टर इंटू यू वेक्टर जो होगा ना, ठीक है, वो ए यू साइन थीटा होगा। थीटा 0 180 नहीं हो सकता है, इसका आंसर 0 नहीं हो सकता, मतलब दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0। ये बात तो होना ही चाहिए, अगर कहीं 0 लिखा हुआ है तो वो गलत हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर इसके ऑप्शन तुम एक बार पढ़ लेना तुमको समझ में आ जाएगा। यू वेलोसिटी है तो कहीं ना कहीं जाकर के ऐसा पॉसिबल है कि इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी जो है वो यू के परपेंडिकुलर, ठीक है। और हमने ऐसे सवाल किए भी थे जहाँ पे हम टाइम निकालते थे जब यू किसके परपेंडिकुलर था, बी। So u can be perpendicular to b, it is possible, and it is also possible that this is not equal to a क्रॉस u 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर कहीं लिखेगा क्या a क्रॉस u 0 हो सकता है कर्व पाथ में, तो आंसर है नो, ठीक है, क्योंकि उस समय थीटा कितना हो जाएगा 0 या 180, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन में ये पॉसिबल है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के लिए बिल्कुल बात सही है। चीज जो मैंने बताया था चीज वही है, किसी को अलग अलग वेक्टर लैंग्वेज में दे दिया सवाल तो थोड़ा टफ लग रहा है, और बाकी बात तो वही है। उसके बाद आगे बोला गया ना कि क्वेश्चन नंबर 6, a particle is projected with speed u, ठीक है, एंड इन अ वैक्यूम, ठीक है, और व्हेन इट रीचेस हाफ द मैक्सिमम हाइट, या हाइट पे पहुंचा, मैक्सिमम हाइट पहुंचा, ये मान लो h, एक पार्टिकल है जिसको फेंका गया, ठीक है, और ये शायद सवाल थोड़ा लंबा है, शायद नहीं बन पाएगा अभी। एक काम करता हूँ ना, 6 नंबर छोड़ता हूँ, जो बन सकता है फिर उसको ले लेता हूँ, है ना। पहले 7 नंबर ले लेता हूँ, 7 नंबर क्या आसान है, 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। ये वाला सवाल लंबा है, 6 नेक्स्ट क्लास में कर। बोला कि दो बॉडी है यूनिफॉर्मली मूव करी टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, और देयर डिस्टेंस डिमिनिशेस बाय 60 मीटर इन एवरी 10 सेकंड, मतलब इनका जो डिस्टेंस है ना वो 16 मीटर से कम हो जाता है 10 सेकंड में। और अगर ये ए और बी ऐसे है, बोला गया ऐसे ये जा रहा है, अब इनका जो डिस्टेंस है ना वो कम हो जाता है 3 मीटर एवरी 1 सेकंड, एवरी 5 सेकंड। तो बताओ इनकी स्पीड क्या होगी। तो मान लो v1 है, ये v2 है, ये v1 है, ये v2 है, पास आएंगे। तो एक्चुअली देखो ये जो तुमको लैंग्वेज दी गई है ना, ये लैंग्वेज ही खाली अलग है, बाकी कुछ नहीं है। 16 मीटर डिस्टेंस कम होता है 10 सेकंड में, मतलब इसका ये हुआ कि इस सिचुएशन में जब वो पास आ रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 1.6 मीटर पर सेकंड। इस सिचुएशन में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हो जाएगी 0.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, v1 प्लस v2, ये हमारा हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। एक ही v1 एक ही v2 पास आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इसको प्लस लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये रिलेटिव वेलोसिटी का ये था ना, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर था, v1 को लिया v माइनस, अब v2 तो इधर आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना 1.6। इधर देखेंगे अगर हम लोग तो v1 प्लस v2 कितना हो जाएगा, अब देखो ये v1 ऐसा है, v2 ऐसा है, तो यहाँ पे रखा v1, ठीक है। अब v2 का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। v2 का डायरेक्शन v1 जैसा ही है, तो v2 को प्लस लेंगे, इक्वल्स टू ले लेंगे, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे ओवरऑल साइन, और ये कितना 0.6। अब निकाल लो 2v1 इक्वल्स टू 2.2, v1 कितना हो जाएगा 1.1 मीटर पर, ठीक है, और v2 कितना हो जाएगा 0.5 मीटर। इसका नोट कर लो। एक 6 नंबर क्वेश्चन बचा है, ठीक है, वो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। और फिर जैसे मैं अभी एक ऑनलाइन ग्रुप बनाऊंगा ना अभी लाइब्रेरी का, वहाँ मैं सारे क्वेश्चन डालता रहूंगा, उसको प्रैक्टिस करते जाना, जो पेपर दूंगा उसको घर बैठ करके करना, ठीक है, मेन टेस्ट से पहले। ठीक है, चलो बाय, क्लास में करो।